अब मैं शुरुआत करता हूं हमारे दूसरे पहलू की कि राम के बारे में जितनी सारी चर्चाएं, अनर्गल बातें फैलाई जा रही हैं, उस पर हमारे ग्वालियर के कवियों का क्या रोष है, क्योंकि गुस्सा तो आता है ना जब राम के ऊपर कोई बोलता है। सर, आता है गुस्सा? बिल्कुल आता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उस युग में भी राम रावण को मारने नहीं गए थे, रावण स्वयं मरने के लिए आया था राम के पास में। इसी तरह आज के ये रावण जो हैं ये स्वयं आ रहे हैं और इनका भी इसी तरह का अंत होगा, मेरा तो ऐसा मानना है। निश्चित रूप से मैं अपनी तरफ से और मैं समझता हूँ सभी साथियों की तरफ से जो हमारा आक्रोश है ये हमारी कविताओं के रूप में, भावनाओं के रूप में, और रावण का वध तय है, अब पदार्पण हो गया है भगवान का उसमें। कांग्रेस पार्टी और बहुत सारी विपक्षी पार्टियां जो लगातार है ना रामलला के दर्शन के लिए बुलावा भेजा गया है, फिर भी नहीं जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं कवि के रूप में आप? राम कथा का एक शाश्वत संदेश है, और वो संदेश ये है कि राम जिसको भी मारते हैं उसको भी वो अपना ही लोग देते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, ये राम काज में ही आता है विरोध करना भी और उनको तार देना भी। तो इसलिए आपको इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। राम अपना काज पहले ही तय कर चुके हैं उन्हें क्या करना है। राम का चरित्र बड़ा महान है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि रामायण पढ़ने के बाद भी लोग राम क्यों नहीं बन पाते। तो मेरा ऐसा उन लोगों को जवाब होता है कि रामायण में यदि राम के व्यवहार को और राम के व्यक्तित्व को यदि बहुत भगवान के जिस रूप को दिखाया गया है उसी रूप में, उसी भव्यता के साथ कहीं ना कहीं रावण का चरित्र भी चरितार्थ किया गया है। और मुझे लगता है कि कुछ लोग राम की तरफ चले जाते हैं, कुछ रावण की तरफ चले जाते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं? हर युग में अच्छी प्रवृत्तियों वाले लोग भी रहे हैं, श्रेष्ठ प्रवृत्तियों वाले लोग भी रहे हैं, और आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग भी रहे हैं। देव और दानव, ये संघर्ष हर युग में चलता रहा है। हमारे अंतः जो मन है हमारा, उसमें भी ये प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं और निरंतर हमारे अंदर ये संघर्ष चलता रहता है देव और दानवों का। तो आज भी ये प्रवृत्तियाँ हैं, और जिस तरह से राम जी ने आसुरी प्रवृत्तियों का नाश किया था, उसी तरह से राम जी इन आसुरी प्रवृत्तियों का विनाश करेंगे, सर्वनाश करेंगे, और ये आसुरी प्रवृत्तियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी और ये विनाश के कगार पर हैं। और जब इनका विनाश हो जाएगा तो रामराज स्थापित हो जाएगा। अमित जी से पूछना चाहूँगा, अमित जी, जब राम जी के मंदिर के लिए कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचने की तैयारी की थी, और उस समय पर अयोध्या जाने के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, जो वर्तमान वहां पे उस समय सरकारें थी। तो हमने सुना कि वहां पर गड्ढे खोद दिए गए थे, सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए थे, कई तरह के व्यवधान डाले गए थे। पर राम के भक्तों का जो उत्साह था, उसने वहां पर जो कि एक ढांचा था, उस ढांचे को हटाया, ढाया, और उसके बाद एक लंबा संघर्ष के बाद हम कानून के रूप से जीते, और उसके बाद रामलला के आज वहां पर दर्शन हमें होने वाले हैं। तो आप आज की तारीख में भी वैसी ही रुकावटें डालने के लिए, वैसे ही बैरिकेड्स लगाने के लिए लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब मंदिर अधूरा है, लोग कह रहे हैं वही रामलला नहीं है जिनकी पूजा उस समय की गई थी। अमित चितबंडी क्या देखते हैं इसको? मैं तो ये देखता हूँ रामलला जी जो पहले थे वही हैं अभी, ऐसा कोई बदलाव नहीं है। और राम तो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। मैं तो बचपन में रामलीला देखता था बुरार में। बचपन में मैंने बहुत रामलीला देखी है। टाट पट्टी लेके जाते थे, एक ज़माने में हम लोग, बैठने की जगह नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ उन लोगों के लिए, विरोधियों के लिए एक डायलॉग का बहुत अच्छा था। वो वहाँ पे एक हास वाला एक आदमी था, वो हमेशा ये कहता था, ए मंदोदरी मदरा लाओ। तो ये वो लोग हैं। तो इन लोगों का तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है, ये सब राजनीति कर रहे हैं। तो भगवान राम तो कल भी थे, आज भी हों, कल भी रहेंगे, और ऐसा कोई व्यवधान आने वाला मैं समझता हूँ अब नहीं है। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी मैंने बात रखी थी, क्योंकि मैं कवियों जितनी धारदार कलम तो मतलब संगीतमय और धारदार एक साथ नहीं कर पाती, लेकिन अगर जो विरोधी हैं, तो अगर हम ये कहें कि ये राम के विरोधी हैं, तो ये राम के विरोधी नहीं है। आप देखिए, इन राम के विरोधी के रूप में आज भी हम दशहरा मनाते हैं और रावण को जलाते हैं, लेकिन वो रावण कौन था? वो भगवान
विष्णु के ही द्वारपाल जय विजय थे, जो रावण और कुंभकर्ण बन के आए, और भगवान ने उनकी मुक्ति के लिए ही उनको धरती पर जन्म दिया रावण कुंभकर्ण के रूप में, और बाद में उन्हीं को मुक्ति देने के लिए राम के रूप में जन्म लिया। तो भगवान की रची हुई ये सारी रचना है। हम कांग्रेसी हो, चाहे हमारे तेजस्वी यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव हो, ये छोटे छोटे से बरसाती मेंढकों की तरह निकलने वाले या छोटे छोटे से सांप हैं, सपोले हैं, और कहीं ना कहीं ये राम के ही अस्तित्व से बचे हुए हैं। भाई आप किसी की तारीफ करें या उसकी बुराई करें, बस उसके प्रति उदासीन न रहें, तो ये बुराई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राम का नाम तो ले रहे। एक छोटी सी बात और रखूंगी, नरसिंह भगवान का जब अवतार होना था तो उसके पहले की घटना थी कि हिरण्यकश्यपु वन में जाता है और एक तोते के रूप में नारद जी जाकर, चूंकि आपने पत्रकारों को भी जोड़ा है और पत्रकारिता की बात की थी, नारद जी पेड़ पर बैठ जाते हैं और तोते के रूप में बोलते हैं कि नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु को वो तपस्या नहीं करने देते। हिरण्यकश्यपु खिसिया कर जब घर आता है और कयाधु को बताता है, अपनी पत्नी को, कि एक तोते ने मुझे तपस्या नहीं करने दी, तो कयाधु पूछती है वो क्या कह रहा था? बोलता है वो नारायण नारायण कह रहा था। अरे वो क्या कह रहा था? अरे वो नारायण नारायण कह रहा था। मतलब भले ही हिरण्यकश्यपु का भाव चिड़चिड़ाहट का था, रोष का था, नफरत का था, लेकिन वो नारायण बोल रहा था, और उसी का परिणाम था कि अंत में भगवान ने नरसिंह रूप लेके उसे तारा। यानी कि चाहे माननीय राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या कोई भी ऐसा विरोधी विधर्मी हो, लेकिन वो राम का नाम ले रहा है ना। हम राम मंदिर नहीं जाएंगे, नहीं, हम राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, पर राम का नाम ले रहा है, भगवान उसे तारेंगे, कल की अवतार होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने जो मैं विचार आप सभी के सामने जो मेरे को मुद्दा मिला है उसके ऊपर थोड़े कम शब्दों में ही रख पाऊँगी, क्योंकि मैं आप सभी से छोटी हूँ तो मेरे पास थोड़े कम शब्द हैं। पर मुझे जो सरल भाषा में जो समझ आता है वो ये है कि आपदाम पहंतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान श्री राम जो हैं वो हर व्यक्ति में समाये हैं, चर अचर जड़ जीव, हम सब में, आप में, मुझ में, हम सबकी श्वास में, हमारी आत्मा में भगवान श्री राम हैं। और जो लोग भगवान श्री राम को नहीं मानते वो मानते किसको हैं? मतलब भगवान श्री राम हमारी जो भारत भूमि है उसमें सबसे पहला अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, हम सब सनातनी हैं। और जो सनातन धर्म को नहीं मानता, सनातन धर्म के सबसे बड़े जो आदर्श भगवान श्री राम हैं उन्हें नहीं मानता, वो मानता किसको है? बहुत अच्छी बात, सही बात। मतलब उस व्यक्ति के पास तो मानने के लिए कुछ नहीं बचा। तो मैं ये कहना चाहूँगी उन जो विपक्षी लोग हैं कि वो लोग अगर भगवान श्री राम को नहीं मानते तो उन लोगों को जीने का ये अधिकार नहीं है। तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? ग्वालियर के कवि की आवाज ओबीसी तक अगर पहुंचे तो क्या पहुंचेगी? सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि ओवैसी को राम जी सद्बुद्धि दें और वो हमारे पक्ष में आए, हमारे धर्म की माने, और जो उनके मन में अपोजिट विचार चलते हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, और फिर सबको भगवान जी राम जी ऐसी एक बुद्धि दें कि जिनके भी मन में नकारात्मक विचार आते हैं सब खत्म हो जाए, और हमारा देश ऐसे रामराज की ओर बढ़ ही रहा है, और रामराज आ जाए जल्दी से जल्दी। हम लोग एक राम जी के आदर्शों पर चले और हमारे देश में जल्दी से जल्दी रामराज आ जाए। धन्यवाद। प्रतिभा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक धीरे धीरे करके ऐसी छवि बना ली है कि वो हिंदुओं की विरोधी पार्टी नजर आने लगी है, या कहें कि मतलब भाजपा ने बना दी, आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने बना दी। कांग्रेस के कई नेता ऐसा बोलते हैं कि नहीं साहब, भगवान राम उनके नहीं है, हमारे भी नहीं, लेकिन जब न्योता आता है भगवान राम का तो फिर वो ठुकरा देते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं वो बात सिद्ध नहीं हो जाती कि जो वो कह रहे हैं वो सही है? अगर आपके राम है तो आप क्यों नहीं गए? क्या कहेंगे आप? सर एक्चुअली ये किसी पार्टी के लिए जवाब नहीं है, ये पार्टियां बहुत बाद में बनी हैं। सत्ता, समाज
और परिवारीकरण ये सब बहुत हो चुका है। पार्टी तो हम भी कांग्रेस ज्वाइन करें यदि, लेकिन वो राम लीग पे तो चलें। और राम तो हमारे माननीय राजीव गांधी जी के भी हैं, है ना, उनके जो पुत्र हैं उनके भी हैं, तो राम तो सभी के हैं। और विरोधाभास भी हमारा है। ये विरोध हो ही क्यों रहा है? ये विरोध अगर नाम ना लिया जाए प्रत्यक्ष किसी के, तो ये मोदी विरोध भी इसको कह सकते हैं। और यदि इसमें मोदी जी को हटा दिया जाए तो राम तो सभी के हो जाते। तो ये ऐसा नहीं है। और चूँकि मैंने अपने फेसबुक पर भी डाला था कि जो ये विवादित बातें हैं कि प्राण प्रतिष्ठा, ये पहले आप सनातनी हैं सभी भारतवासी, और जो लोग ये विरोध कर रहे हैं पहले सनातन को समझें। आदरणीय मोदी जी भी इतनी बार बता चुके हैं, हर किसी पे समय नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भव्य मंदिर की, तो उसमें रामलला विराजित होंगे गर्भगृह में। बाकी मंदिर परिसर बनता रहेगा, वो भी बड़ा आयोजन धूमधाम से सभी करेंगे। और इसके बाद भी किसी को अगर मंशा बसती है तो वो खर्चे पानी लेकर उतर आते हैं। मतलब आपने जो पार्टी का नाम लिया, मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगी, पार्टियाँ तो बहुत हैं, मैं भी एक पार्टी ज्वाइन कर लेती हूँ दूसरी कोई। तो बस मेरा इतना सा निवेदन था कि कोई भी इतना बड़ा निर्माणीकरण सिर्फ भारत की सरकार अकेले नहीं करा सकती। ये सब हम राम भक्तों के द्वारा अपना अपना जो अंश प्रदान किया गया है ये उसके द्वारा हो रहा है। तो उसका ये राम भक्तों का राममय संसार का ये परिणाम है कि 4 वर्षों के अंतर्गत ये मंदिर उत्सव हो रहा है। धन्यवाद। एक जो हमारी विरोधाभासी जो बातें थी उसको लेकर के हमारे कविवरों ने अपने अपनी राय रखी। अब चूँकि लंबा एक हमारा अभी शेड्यूल यहाँ पर अभी हुआ है, और मैं समझता हूँ कि इसको हमें कई भागों में विभक्त इसलिए भी करना पड़ रहा है कि जब हम इसका प्रसारण करेंगे तो इसको हम अलग अलग भागों में अलग अलग टाइटल के साथ आप तक पहुँचा पाएंगे, तो आपको शायद इनकी सारी बातें सुनाई पड़ेंगी। अब मैं दूसरी बात लेकर के जाऊँगा, बट एक लाइन में मैं चाहूँगा कि सब लोग बताएं कि जिस तरीके से एक अयोध्या के अंदर, अयोध्या धाम के अंदर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद एक एयरपोर्ट बना, और जिस तरीके से अयोध्या में एक विकास की गंगा बह रही है, जिस तरीके से अयोध्या में इतने सारे विकास के काम हो रहे हैं, और उसको देखते हुए अमेरिका में हमने देखा कि आज पूरा अयोध्या जैसा अमेरिका का माहौल बन गया है, विदेशों से लोग भारत आ रहे हैं, इतना बड़ा टूरिस्ट पॉइंट अयोध्या बनने जा रहा है। मैंने भी पढ़ा, एक पत्रकार होने के नाते मुझे ये जानकारी मिली कि भारत की इकोनॉमी इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जो विकास राम के नाम पर हो रहा है उसके लिए आप क्या कहना है? चलिए, क्या है, मेरा एक पंक्ति में ये कहना है कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान श्री राम की कृपा हो गई है अयोध्या पर, तो एयरपोर्ट भी बनेंगे, रेलवे स्टेशन भी बनेंगे, और बहुत सारे विदेशी लोग हमारे यहाँ आएंगे जो धर्म को मानने वाले हैं, जो पर्यटक हैं वो भी आएंगे, और हमारे देश का विकास होगा, अयोध्या का विकास होगा, सारे देश का विकास होगा। अयोध्या के विकास और भारत की प्रगति के बारे में आपके विचार? अयोध्या अपने जैसे विवरण है, अयोध्या अपने आप में इतनी भव्य थी, मैं समझता हूँ जितना विकास हुआ है उसमें शायद एक आध नया पैसा हो, और इसके बराबर बाकी इतना होना चाहिए जितनी पहली अयोध्या थी वो हो। मेरी अच्छी मन से कामना है। एक ही साल में सिर्फ 2 दीपावली, और ये याद रहेगी। दीपावली तो अंतर के तम को मिटाने का साधन होता है, और अयोध्या में दीपावली इसीलिए बनाई गई थी जब राम लौटे थे कि जो वहाँ पर अंधकार छा गया था, राम जहाँ चले जाते हैं वहाँ अंधकार आ जाता है। भरत भी अपना जगह छोड़ देते हैं, नंदीग्राम पहुँच जाते हैं, और जब राम लौटते हैं तो ये सब समृद्धि लौटनी ही होती है। जब राम आते हैं तो ये समृद्धि भी आती है। अयोध्या ना केवल आध्यात्मिक नगरी है बल्कि वो भौतिक सुख की उस पराकाष्ठा की भी नगरी थी जो फिर आध्यात्मिक की ओर ले जाती है। भौतिक सुख की पराकाष्ठा जब होती है तब आदमी आध्यात्म की ओर लौटता ही है। ये अंतिम परिणति है। अयोध्या उस परिणति को चरितार्थ करने के लिए स्वयं समृद्धिशाली होगी ही, उसमें कोई शक नहीं है। मैंने अभी एक जो कविता पढ़ी थी उसमें मैंने कहा भी था कि अयोध्या तो सजी हुई थी, अब तो केवल संवर रही है। सर से पूछना चाहूँगा सर, जिस तरीके से भगवान श्री राम को चक्रवर्ती सम्राट भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि उन्होंने एक अश्वमेध करके एक जो यज्ञ किया था, उसका घोड़ा जो उनका जो घोड़ा था पूरे विश्व में घूमा था, और कहा जाता है कि वो जो घोड़ा है मतलब किसी ने पकड़ा भी नहीं था, लव कुश के अलावा।
क्या लगता है कि भारत फिर उसी दौर में पहुंचेगा एक दिन आने वाले भविष्य में, जब हम चक्रवर्ती होंगे, हमारा विश्व में जो विश्व गुरु का जो दर्जा था, हमें आध्यात्म के दर्जे से लेकर के और विकास के पथ पर भारत उसी ऊंचाई पर पहुंचेगा? आपके शब्दों में क्या? देखिए, अभी जो प्राण प्रतिष्ठा की बात विश्व में चल रही है, परसों ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि हमारा सेंसेक्स जो है 73,000 पार कर चुका है। तो ये राम जी की कृपा के कारण ही हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग ये इसके विरोध में है कि तीर्थों का विस्तार ना हो, तीर्थों का विकास ना हो, और इसको एक सांप्रदायिक दृष्टि से देख रहे हैं, उनका ये देखना बहुत गलत है। क्योंकि जो तीर्थों का जो विकास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार जो है, उसके द्वारा हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर जाति के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। और इन तीर्थों का विकास जब हो रहा है तो इन तीर्थों तक पहुंचने के लिए सड़कें भी बनाई जा रही हैं, रेल मार्ग भी बनाए जा रहे हैं और हवाई अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। तो ये सब जो है विकास ही तो है। और जब ये टूरिज्म को एक व्यवसाय का दर्जा दिया जा रहा है, ये बहुत दूरगामी दृष्टि वाले हैं हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी, और उनकी योजनाओं को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, केवल सांप्रदायिक दृष्टि रूप दे रहे हैं और वो रूप दे करके उनको बदनाम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हमारे तीर्थों को एक व्यावसायिक रूप दे रहे हैं। और हमारे तीर्थ बहुत, अगर व्यावसायिक रूप जो दिया जा रहा है उससे बहुत पैसा आ रहा है हमारे देश में। विदेश के जो लोग हैं, हिंदू धर्म से जो प्रभावित लोग हो रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं, पहले भी लोग आते रहे हैं लेकिन इतने नहीं आए, इतनी संख्या में नहीं आए जितने कि आज, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का जो स्वरूप आज भव्य स्वरूप दिया गया है, या अयोध्या जी को जो भविष्य सुंदर रूप दिया जा रहा है, भव्यतम रूप दिया जा रहा है, या मथुरा में जो दिया जाएगा, ये सारे जो हमारे तीर्थ हैं, या सोमनाथ का जो है और से और भी अच्छा बनाया जाएगा, ये सारी जो योजनाएं हैं ये देश को समृद्ध बनाने की योजनाएं हैं। और इससे हमारा धर्म तो पहुंचेगा ही, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो तो देश विदेश में पहुंचेगी ही, और इस तरह से विश्व गुरु की ओर हमारा देश बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। सर ने बताई, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ छोटे-छोटे ऐसे प्लेस अब ढूंढे जा रहे हैं जो भगवान राम कहाँ गए थे, खोजे जा रहे हैं, कहाँ बैठे थे, कहाँ रुके थे। ऐसी छोटी-छोटी पैलेस में जो गांव है, कोई जंगल है। अभी मैं एक कार्यक्रम टीवी पे देख रहा था कि वहां पर सुग्रीव की गुफा भी ढूंढी जा रही थी, है ना। हनुमान जी राम जी से कहाँ मिले थे, वो जगह भी ढूंढी जा रही थी। तो कहीं ना कहीं लगेगा कि राम के नाम से जो एक अब ये खोज परख काम हो रहा है, कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में विकास की गंगा बहेगी। आपको क्या लगता है? मुझे सच बताऊं, यही लगता है मोदी साहब ने जो काम किया है ना, उसमें क्या है कि जैसे कि सफाई अभियान शुरू हुआ था तो हर गली मोहल्ले में एक सफाई अभियान चला था, मोदी ने चलाया। अब राम जी, पूरी दुनिया राम में इस वक्त हो गई है। और ये बात सच है कि जो छोटे छोटे मंदिर थे जहाँ पर सफाई नहीं होती थी, यहाँ बहुत गंदगी रहा करती थी, आज इस राम महोत्सव के वजह से आज उस जगह भी जो है बहुत बढ़िया खूबसूरत बना रहे हैं उस जगह को, हर जगह जैसे कि आपने कहा वो ग्रुप की वो निकाल रहे हैं। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि और भी मंदिरों को खोजा जाएगा। खोजा क्या जाएगा, खोजे हुए हैं मंदिर तो, लेकिन उनको देखभाल उनकी अच्छी होगी अब, ऐसा मुझे लग रहा है। राम के नाम पर तेज बढ़ रही है। देखिए, राम के नाम पर श्री राम, तो जहाँ श्री है और राम है, श्री माने लक्ष्मी जी, तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लक्ष्मी जी का आना ही वैभव, संपन्नता, समृद्धि के आने का होता है। दीपावली का जो अवसर होता है, हम पूजा ही इसलिए करते हैं कि हमारे देश में, हमारे घर परिवार में समृद्धि आए, और वही अयोध्या में हो रहा है। और चूंकि पूरा भारत और विश्व, समूचा विश्व इस भव्य आयोजन से जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह समृद्धि का वो भाव आएगा, चाहे मन से हो, चाहे तन से हो, चाहे धन से हो, हर जगह समृद्धि आएगी। ये प्रभु की इच्छा है।
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अभी भगवान सब पूरा भारत राममय है, सबके मन में जो राम नाम की जो गंगा बह रही है, पूरे भारत अपितु पूरे विश्व में जो राम नाम की गंगा बह रही है, वो 22 जनवरी जब श्री रामलला की मूर्ति विराजमान होगी, उसके बाद से भी लगातार चलती रहे और हम सबके मन में राम नाम का जाप होता रहे। धन्यवाद। अच्छा सर, जैसे ही राम मंदिर बनना शुरू हुआ तब से हमारे देश में विकास ही हो रहा है और विकास होता रहेगा। जहाँ जहाँ हमने ने सुना है कि जहाँ जहाँ राम गए थे वो सब जगह वहाँ मंदिर बनाया जाएगा, तो उस तरह हमारे यहाँ हर तरह का विकास होता है। वहाँ पे जुड़े लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बसेंगी, तो इस तरह से हमारे यहाँ उस जगह का विकास होगा और इस तरह हमारे देश का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है 22 तारीख के बाद? सर, लोगों के जीवन का तो सबका अलग अलग नज़रिया अपना अपना, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, अध्यात्म की तरफ जब हम मुड़ते हैं तो हमारे जीवन में डेफिनेटली मतलब निश्चित सकारात्मक बदलाव आता है। और यही बदलाव श्री राम अयोध्या की नगरी में भी हम लोग जो आजकल देख रहे हैं टीवी चैनलों पे, और वो यथार्थ है। टूरिज्म के बढ़ने से समृद्धि तो आएगी ही, और जो लोग बड़े नारे लगा के कह रहे हैं कि अस्पताल बनवाना चाहिए था वो, लेकिन रोजगार भी तो मिलेगा। आखिर भारत में विदेशी पर्यटक आएगा तो वो रोजगार नहीं है। आज हर व्यक्ति जैसे चाहता है काश मथुरा में प्रॉपर्टी होती, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि अयोध्या में हमारा भी रोजगार संभव है। तो वो रोजगार से ही जुड़ा एक माध्यम है जो कि अन्य लोग अपनी दृष्टि से देख नहीं पा रहे, पर कुछ लोग देख सकते हैं। और धन्यवाद। मुझे लगता है कि जो बातें हमें पूछनी थी लगभग हमने पूछ ली हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से एक जो ठंडक का माहौल था उसको गर्मी के माहौल में चेंज कर दिया है। और मुझे नहीं लगता है कि जहाँ पर जब हम सब लोग आए थे, स्वयं मैं अपनी बता रहा हूँ कि हम लोग ठंड से काँप रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था ग्वालियर में बहुत ठंड है, पर अभी 1-2 घंटे में हमारे इस हॉल के अंदर ऐसी गर्माहट पैदा कर दी इन सब कवियों ने कि अब हमें किसी को भी शायद ठंडक का एहसास तो नहीं हो रहा। और बस यही कहना चाहूँगा कि अभी मैंने एक गीत भी लिखा है राम जी के ऊपर, तो उसकी 2 पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ। मैंने लिखा है, मैं उसकी 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं कि लेकर के संदेश प्रभु श्री राम आए हैं, करने जगत का कल्याण प्रभु श्री राम आए हैं। तो हनुमान जी, मैंने हालांकि इसमें लिखा है कि पार लंका करके, ठीक है, लंका के द्वारे आए हैं, मार के बाली को राजा सुग्रीव को बना के आए हैं, ऐसे बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं। पर अभी मौका उस गाने का नहीं, अभी मौका था आपके यहाँ पर इस हमारे ऑफिस में आकर के अपनी कविता पाठ करने का। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सभी ने आधार लाइव को इतना अच्छा समय दिया, इतने अच्छे व्यक्तित्व दिए, इतनी अच्छी कविताएं दी, इतनी अच्छी बातें कहीं। और निश्चित तौर पर ग्वालियर में बहुत सारे आयोजन श्री रामलला को लेकर के हो रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे ग्वालियर से 2 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने, मतलब 2 तो नहीं, मैं कहूँगा कि राजमाता सिंधिया जी भी थी लेकिन अभी वो नहीं है, लेकिन 2 ऐसे शख्स हैं जो आज भी रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होगा तो वहाँ पर हमारे ग्वालियर का सीना चौड़ा करने के लिए वहाँ पर विराजमान होंगे। और मैं उन 2 शख्सों का नाम आपको बता देना चाहता हूँ। एक जयभान सिंह पवैया जी, जिन्होंने कार सेवक के रूप में आज भी अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है कि भले ही वो विधायक रहे हों, भले ही वो सांसद रहे हों, लेकिन सबसे बड़ी पहचान उनकी राम भक्त के रूप में होती है, बजरंग दल के अध्यक्ष के रूप में होती है, कार सेवक के रूप में होती है। ऐसे जयभान सिंह पवैया जी आज ही ग्वालियर से प्रस्थान करके अयोध्या के लिए गए हैं। और दूसरा सौभाग्य हमें उस व्यक्ति से मिलता है जिस व्यक्ति के नाम से इस ग्वालियर की पहचान होती है। जब भी इस ग्वालियर का नाम कहीं बोला जाता है तो शायद कोई ग्वालियर को बाद में पहचानता होगा, लेकिन सिंधिया परिवार को पहले पहचानता होगा। ऐसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि अयोध्या में जाकर के रिकॉर्ड समय के अंदर एक भव्य एयरपोर्ट का निर्माण करते हैं, मोदी जी की गुड लिस्ट में आते हैं। और जब ये 2 शख्स वहाँ पर रामलला के यहाँ मंदिर में प्रांगण में एक बड़े मंत्री के रूप में, एक बड़े कार सेवक के रूप में हमारे ग्वालियर का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है कि हम सब का सीना चौड़ा हो रहा होगा, क्योंकि हम वहाँ अपने आप को महसूस कर रहे होंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ आधार लाइव पर चाय पर चर्चा में इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम के जो
संयोजक करता है हमारे इस कार्यक्रम के और इस साथ में इस चैनल के जो संपादक हैं धर्मेंद्र त्रिवेदी जी, मैं चाहूँगा कि वो सभी का अपने शब्दों में आभार व्यक्त करें, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हाँ, निश्चित ही ग्वालियर, अगर हम अयोध्या की बात, पूरे देश की बात न करके सिर्फ अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में करीब 17 से 18 करोड़ का व्यवसाय 22 जनवरी तक होने की, 2-3 दिन में 17 से 18 करोड़ का व्यवसाय होने की संभावना जताई। अकेले झंडे 2 करोड़ रुपये के आसपास के हैं। तो हाँ, अभी ये सब चीज़ें चली रही हैं। बात चल रही थी अभी राजनीतिक सवाल जवाबों के लेकर के, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, मैं सर झुका के सुन रहा था और सुनने के बाद कुछ जवाब जो दिमाग में चल रहा है मेरे, तो अगर मैं 2-4 पंक्तियां और कुछ लाइनें अगर सुनाना चाहूँ तो आप लोग अगर इजाज़त दें तो सुना सकता हूँ कि अगर आप लोग इजाज़त दें तो, क्योंकि दोबारा मौका ले रहा हूँ मैं थोड़ा सा। जो बात चल रही है अभी प्रेम और नफ़रत की, तो उसी को लेकर के पहले तो 4 लाइन बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन अपनी चीज़ पे जाएंगे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पर जाऊँगा। प्रेम हर किसी के बस का नहीं, महंगा है बहुत, शुक्र मानो नफ़रत है ऊर्जा बनाए रखने को। अगर ये नफ़रत न होती तो प्रेम का कोई महत्व होता ही नहीं, प्रेम को आप समझ नहीं पाते। तो प्रेम हर किसी के बस का नहीं, महंगा है बहुत, शुक्र है मानो नफ़रत है ऊर्जा बनाए रखने को। प्रेम बोझिल है, प्रेम में गति नहीं, बैलगाड़ी सा है, फिसलता है रपटता है दुनिया को देखकर। और नफ़रत छरहरी सदा नीरा, फर्राटे भरती कार सी, हर दिल दिमाग में मौजूद है स्वार्थ की सहेली सी। प्रेम हर किसी का बस का नहीं, महंगा है बहुत। अब आते हैं अपनी बात पर। तो राम मंदिर को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं बहुत सारी, और राम को लेकर के हम जो बात कर रहे हैं, ये जो राम है ना, ये हमारी आत्मा में बसे हैं। हमारे धमनियों में जो रक्त बहता है, उस रक्त की जो श्वेत कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, वो राम हैं। जो हमें जीवन प्रदान करती है, ऑक्सीजन जिसको हम कहते हैं, वो राम है। जिन पेड़ों में क्लोरोफिल से पत्ते हरे होते हैं, तो वो क्लोरोफिल राम है। और आसमान में जो बादल छाए रहते हैं, उससे जो पानी गिरता है, बारिश की बूंदें जो गिरती हैं ज़मीन पर, वो राम है। उसी को लेकर के एक कुछ दिमाग में आया था मेरे भी। अब मुझे नहीं पता था उस समय कि ये सब कार्यक्रम होने वाला है, पर हाँ कुछ दिमाग में आया था, तो मैं रात में बैठ करके कुछ मैंने लिखा था। एक भक्त है सामान्य सा, और उसके दिमाग में ये आपकी नफ़रत, आपका प्रेम, व्यापार, मंदिर, मस्जिद, ये कुछ समझ में नहीं आता। वो सिर्फ राम को जानता है और राम को ही जानना चाहता है। उसको आप निषाद राज गुह का नाम दे सकते हैं, उसको आप सबरी का नाम दे सकते हैं, उसको आप अहिल्या का नाम दे सकते हैं, उसको आप स्वयं का नाम भी दे सकते हैं। हम अपने आप को ही वो भक्त मान सकते हैं। तो वो जो भक्त है, उसकी क्या भावना है, वो कहता है राम से, तुम हे राम, तुम जैसे अब हिस्सा हो मेरे हर पल का। बहुत मुश्किल है तुमको अपने हृदय से दूर रखना, कभी दूर किया तो गिर जाएगा मेरे शरीर का हर हिस्सा, और मैं उठा भी नहीं पाऊंगा। तुम जैसे अब हिस्सा हो मेरे हर पल का। मिलन और बिछोह, 3 अक्षर हैं दोनों शब्दों में। मिलन और बिछोह 3 अक्षर हैं दोनों शब्दों में। तुमसे मिलना, बात करना आलोकित कर देता है। वो अकेले में बात करता है अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से। तुमसे मिलना, बात करना आलोकित कर देता है तीनों लोक और 6 ऋतुएं, और बिछोह की सोच भी कंपा देती है अंतर्मन। वो इतना समर्पित है कि उसको ये लगता ही नहीं है कभी राम मेरे राम मुझसे दूर जाएं। वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे राम हमेशा मेरे पास रहें, आत्मा में रहें, मन मस्तिष्क में रहें, और आसपास भी वो सब में राम देखता है। उसको हर व्यक्ति राम नजर आता है। तो कहता है, और बिछोह की सोच भी कपा देती है अंतर्मन, कभी कभी अचानक आशंका से भर उठता है मन। सामान्य मनुष्य है ना,
तो आसपास की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको देख करके वो भी डर जाता है। कभी कभी अचानक आशंका से भर उठता है मन, लगता है यूं मुझसे तिनके को क्या मिलोगे कभी तुम, क्या मुझसे तिनके को मिलोगे कभी तुम, चांद के जैसा अस्तित्व है तुम्हारा। ये राम जिनको ये राम तो सबसे अलग है। तो चांद के जैसा व्यक्तित्व है तुम्हारा, अस्तित्व है तुम्हारा, और मैं निरीह सा चकोर, और मैं निरीह सा चकोर सोचता हूँ क्या कभी मिलोगे तुम, और मिलोगे भी तो न जाने क्या हालात होंगे। 500 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं लोग। और मिलोगे भी तो न जाने क्या हालात होंगे, क्या कभी पहचान होगी मेरे निस्वार्थ प्रेम की, या फिर यूं ही रहोगे उदासीन। ये तब की बात है जब कोर्ट में मामला चल रहा था और लोग कहते थे मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर राम का बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये तब की बात है। तो वो कह रहा है क्या कभी पहचान होगी मेरे निस्वार्थ प्रेम की, या फिर यूं ही रहोगे उदासीन। कहीं विस्मृत तो नहीं कर दोगे, कहीं विस्मृत तो नहीं कर दोगे, रह कर आरी की तरह चलते हैं मन में सवाल। ये लगातार सवाल उठते रहे हैं, मेरे ही मन में उठे हैं। जब उस समय हम लोग छोटे हुआ करते थे तो सवाल तो सबके मन में आते थे, आपके भी मन में आए होंगे कि पता नहीं मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वो कहता है कि रह कर आरी की तरह चलते हैं मन में सवाल, फिर सोचता हूँ साधना मेरी सच्ची है तो जरूर जागृत होगा तुम्हारे हृदय में भी प्रेमांकुर। साधना मेरी सच्ची है तो जरूर जागृत होगा तुम्हारे हृदय में भी प्रेमांकुर। उगेगा कभी जैसे बीज से पौधा, उगेगा कभी जैसे बीज से पौधा, यही होता है दैविक प्रेमानुभूति में। युगांतर से चला आ रहा अंतराल अन्वेषण से निकलेगा और फिर दिखेगा मेरा जीवाश्म। मैं भी तो पुरातन हूँ, शरीर ही तो बदला है। और फिर देखेगा मेरा जीवाश्म, तुम्हारे होठों की थरथराहट, निगाहों की बेचैनी पहचान लेगी मेरा आर्तनाद, जो अंतरात्मा से आवाज़ हमारी उठती है राम के लिए। और फिर तुम्हारी आत्मा में दर्ज हो जाऊंगा मैं इतिहास की किताब के पन्ने सा। फड़फड़ाएंगे यादों के पन्ने हवा के तेज झोंके से, और फिर जी उठेगा आत्मिक प्रेम, जीवाश्म और साधक अन्वेषक। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आधार लाइव पर बने रहिए, आधार लाइव को सपोर्ट करिए। आधार लाइव की खबरों को अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के समापन के अवसर पर मैं चाहता हूं कि हमारे जो डायरेक्टर हैं चैनल के, उन्होंने मुझे कुछ आदेश दिया है कि मैं कुछ बोलूं, कि वो कुछ आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आप लोगों के लिए उनके पास कुछ है कहने के लिए। मेरे एक विचार हैं, जैसे हम लोग अपना जो चैनल लेकर के आए हैं, सब देश विदेश, व्यापार, प्रदेश, राजनीति, ये तो सब जगह होता ही है। मेरा अपने चैनल में सर ने बहुत पहले मेरे को बताया था कि हम लोग एक इस तरह का कंटेंट और ले जिसमें आप सब लोगों की जो समय समय पर एक कोई कविता है, कोई छंद है, या कोई आपने गीत लिखा है, तो एक गेस्ट एडिटर के रूप में हमारी ये प्रयास रहेगा हमारा। और आप लोगों से भी सहयोग चाहेंगे कि जब भी आपसे संपर्क किया जाए आप थोड़ा सा हमें सहयोग करें। आप व्यक्तिगत उपस्थित होकर पॉडकास्ट के माध्यम से अपना समय दे सकते हैं। आप उस तरह से समय कभी नहीं हो पा रहा है, आप अपने अच्छे लेख हमें दे सकते हैं, तो आपके लेख आपके नाम से हम लोग अपने पोर्टल पर प्रकाशित करें, अपने यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित करें। और जब अपने चैनल पर लेकर के जा रहे हैं तो आज के समय में सबके अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स हैं, तो आपके यूट्यूब चैनल्स के साथ भी उसको शेयर करें। आपके एक अच्छे बड़े नाम के साथ में हमारा भी नाम चले और हमारे नाम के साथ में आपका भी नाम चले। तो मेरा प्रयास आप सबका, आप सब देखिए मेरा प्रयास, देखिए असल में सर ने बोला अभी मेरे को कि आप कुछ बोला, मैं मैं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास उतने वो वाले, अब टीचिंग मैंने जब की थी
तो टीचिंग भी मैंने उसी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की थी। तो वो वाले आपके वाले शब्द मेरे पास, मैं सर से जब आप लोग गा रहे थे तो मैं यही बोल रहा था कि शब्द कहाँ से इकट्ठे होते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ, तो आप सब बड़े भाई और बहनों का मेरे को इसी तरह से लाभ और प्यार मिलता रहे तो बहुत अच्छे, क्योंकि हम लोग को उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो नाम सर ने बोला था उसको, टैब को क्या बोलने वाले थे, कुछ था मतलब जिसमें अपन ये सारा कुछ डालेंगे, उसको टैब को एक नाम बोला था सर ने, कि उस तरह का एक साथ में उसमें कॉलम लेकर के चलेंगे हम लोग, कि शहर के जो नए पुराने और आपकी तरह बहुत पुराने जो कवि लेखक हैं, सबकी एक एक गेस्ट एडिटर के रूप में समय समय पर उसमें बहुत अच्छा। और हम सब और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब उसको थोड़ा सा और बता दूँ मैं कि हमारा नीचे एक स्टूडियो बन रहा है और उसमें हमें ना पॉडकास्ट की, मतलब ग्वालियर में शायद है ना पहला पॉडकास्ट स्टूडियो बना रहे हैं, जिसमें वॉइस ओवर के साथ में लगभग 150 म्यूजिक जो प्लेटफार्म है वहाँ तक हम आपकी बात पहुँचाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, और उसको वॉइस ओवर में आपकी सारी कविताओं को तैयार करके उसमें वहाँ पर ले जाएंगे। तो अभी के लिए आधार लाइव पर बस इतना ही। चाय पर चर्चा कार्यक्रम हमारा निरंतर जारी रहेगा 21 तारीख तक। रामलला के लिए आधार लाइव के इस विशेष अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।